ऋषि पकड़ लिया झरना का हाथ, दिया पत्नी का दर्जा। जी हाँ दोस्तों, इधर घर में एक अलग सा माहौल बन गया है जहाँ पर ऋषि घर छोड़ के भाग चुकी है। ऐसे खबर के बाद घर में सभी लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, जहाँ पर खासकर ऋषि और मुखिया जी के ऊपर, क्योंकि कहते हैं आप लोग के सपोर्ट के कारण ही वो ऐसा कर रही है। जहाँ ऋषि गुस्सा करता है कि नहीं, आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मुखिया जी भी कहते हैं जो ऋषि कर रहा है ना बिल्कुल सही कर रहा है, और वो फूल ने कोई गलती नहीं की थी, वो तुमके बचाने के लिए इतना सारा बड़ा कदम उठाई थी और सबके सामने पति बोला। यहाँ पर उसे एक लेटर मिल जाता है। वो लेटर जैसे ही पढ़ता है वो ऋषि के लिए लिखा हुआ रहता है, जहाँ पर शहरी बाबू, मैं इस घर को छोड़ कर जा रही हूँ और मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी और मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। ऐसे में एग्ज़ाम नज़दीक है, बट आप लोग खुश रहना। आदित्य जी को ये बता देना कि मैं अब उनकी ज़िंदगी को वापस नहीं आऊँगी और आप जो उससे शादी करना और खुशी खुशी ज़िंदगी व्यतीत करना। हम जब तक घर में थे तब तक एक अलग ही कलेश बना रहता था, जहाँ चिट्ठी में ये भी लिखा रहता है कि मैं पुलिस वालों के सामने आपको पति बोली, क्योंकि अगर नहीं बोलती तो शायद आपको छोड़ते नहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको खड़ा हो सकता था। इसीलिए हमें सबके सामने ऐसा बोलना पड़ा, जो कि आदित्य दीदी को बहुत बुरा लगा है। मुखिया जी सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि देखो ये लड़की वही की जो सच था सबके सामने, और तुम लोग उसके बारे में अटपटांग सा सोचे हो। जहाँ पर ऋषि काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ, आखिर अभी तो ज़्यादा दूर नहीं निकली होगी, हमें शायद बात करनी चाहिए। लेकिन वो बोलता है सबसे पहले आदित्य से पूछो, क्योंकि हो सकता है वो वहाँ पर गई होगी। लेकिन इधर जो है ना, ऋषि की माँ एक अलग ही बखेड़ा खड़ा कर देती है और कहती है पुतुल से, तुम भी तो घर छोड़ के आई थी और आज तक घर नहीं गई, बस वो भी। तो ऐसे क्या दोनों में अंतर रह गया है। जहाँ ऋषि बोलता है आप सब बेकार है कि एक दूसरे पर झमेला कर रहे हैं, पहले बात हो जाए आखिर वो रियल में है कहाँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जहाँ पर जब बातचीत होता है आदिति से तो पता चलता है आदिति वहाँ पर कि नहीं आई है फूल। वो कहती है हमारे घर क्यों आएगी, उसको क्या मतलब है। और हाँ, वो नहीं आई है ना, हम जान रहे हैं, वो गई भी तो एक नया बखेड़ा खड़ा कर गई है। वो कभी भी हम लोग को खुशी देखना ही चाहती है, इसीलिए शायद ऐसा कर रही है। ऋषि तो समझता है ही नहीं कुछ भी। और अच्छा ठीक है, आप लोग अच्छे से रहिए, मैं अपने ना बाबा को लेकर वहाँ पे आती हूँ और देखती हूँ क्या बात बनती है। ऐसे मैं कुछ कोशिश करूँगी सपोर्ट मिल सके। बोलते हैं ठीक है, अगर आना चाहते हो तो आ जाओ। ऋषि कहाँ पे है, बोलते ऋषि यहीं पे है। ठीक है, मैं आती हूँ वहाँ पर। जहाँ पर ये बातचीत के दौरान में वो जो है सोचने पर मजबूर हो जाती है और बाबा को जाने के लिए बोलती है, बट इधर ऋषि फ़ोन लगा देता है झनक को। झनक फ़ोन रिसीव नहीं करती है, लेकिन फिर भी बार बार मुखिया जी के कहने के बाद ऋषि फ़ोन करता है, बट एक बार वो जो फ़ोन उठा लेती है और उठाने बाद कहती है कि मैं आपके लिए वो चिट्ठी छोड़ के गई थी, मिल गया आपको। बोलते हैं हाँ मिल गया है, बट तुम अभी कहाँ पे हो। वो साफ साफ बता दी मैं बस स्टैंड में हूँ, बस पर चढ़ गई हूँ, जा रही हूँ सुमेरपुरी गाँव, आप मेरे पीछे मत आना, बस अपने खुश रहिए। आदित्य को भी बता देना, बाकी सभी घर वालों को, कि मैं अभी ज़िंदगी में आपको वापस कभी नहीं आऊँगी। लेकिन वो पूछने के बाद तो रख तो देती है, बट उसको अभी भी ऋषि की चिंता होती है। ऋषि अब सोचने पर मजबूर रहता है, वहाँ से भाग जाता है कि मैं जा रहा हूँ उसके पास। उसकी माँ बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है कि ये क्या, जब मतलब अपना ही फैसला लेता है तब खुद जो मन सो करता है। आजकल कुछ ज़्यादा ही बावला हो गया लड़की प्रति, और सारा गुस्सा जो है पुतुल पर निकालती है। पुतुल से इतना सवाल जब करती है, जब पुतुल भी कहती है कि हमारे साथ जो हुआ है ना मैं झेल चुकी हूँ और नहीं चाहती हूँ कि उसके साथ भी हो। यहाँ से ऋषि अपना गाड़ी लेता है और वहाँ निकल जाता है, बट उसको जो है हर रास्ता सिर्फ झनक याद आती है कि जब वहाँ पर थी मेरे साथ तो मैंने उसकी कदर नहीं की, आवाज़ नहीं है तो पता नहीं मुझे उसकी टेंशन क्यों लग रहा है, मैं उसके पीछे क्यों बावला हो गया हूँ। फिर सोचने पर मजबूर होती है और यहाँ पर फ़ोन कर देता है, बट पुतुल तो फ़ोन उठा लेती है, लेकिन आवाज़ से पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। फिर बोलता है मैं आ रहा हूँ, तुम अगले स्टॉप पर रुक जाना। लेकिन कहती नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, आप वापस चले जाइए, मैं वापस गाँव चली जाऊँगी, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है कुछ ज़रूर बात करनी है, लेकिन यहाँ पर बार बार झनक बोलती है कोई सी बात नहीं है, आप जो है सॉरी बोलना चाहते हैं ना दूर से ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत आइए, बस वापस चले जाइए, आप लोग अपना केयर कीजिए। इधर दूसरी तरफ में अनिरुद्ध और आदिति दोनों आ चुके हैं ऋषि घर में, जहाँ पर ऋषि नहीं है। ये सुनते ही आदिति बौखला सा जाती है
कि आखिर वो उसके पीछे क्यों भाग रहा है, वो हो क्या गया उसको। और जब देखो तब वो लड़की चली गई तो एक नया तमाशा खड़ा कर गई थी, तभी तमाशा था, ऐसे में उसको जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन वो तो खुद को समझता नहीं है और भाग गया। जहाँ उसकी माँ समझाती है कि इसके पीछे जो है जो कुछ बातें हुई सब उसके चलते हुआ है। लेकिन मुखिया जी ऋषि के बारे में अनिरुद्ध को समझाते हैं कि हम जान रहे हैं ये लड़की आपको आधा अधूरा बात बताई होगी, ये तो नहीं बताई होगी कि हाँ पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेते अगर झनक ने ऐसा गवाही नहीं दी होती तो। जहाँ पर ऋषि की बातों को लेकर अनिरुद्ध को ज़्यादा परेशान है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मुखिया ये बोल रहे हैं शायद सही बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अदिति को ज़्यादा तकलीफ होती है कि नहीं आप लोग तो बस उसी का सपोर्ट करते हैं, अब हमारे पति कोई पति बोले हम ये स्वीकार कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर एक नया जो है तमाशा बनकर खड़ा हो चुका है और अदिति फिर भी रिक्वेस्ट करती है और बार बार जो है जिद करती है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे और आप लोग जो है बस उसी का ही। इधर जो है जिस तरह से ऋषि बार बार फ़ोन करता है, झनक कहती है कि मैं नहीं रुकूंगी और जा रही हूँ। बगल वाली गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से बोलती है, उसे बुरा फील होता है, फ़ोन को ही पर कट कर देती है। और यहाँ पर ऋषि परेशान है कि अब हम उससे कैसे मिलेंगे, कहीं अगर नहीं रुकी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऐसे टेंशन में हो जाती काफ़ी ज़्यादा झनक। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा ऋषि यहाँ पर आप फूल का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम नहीं जाएगी, मैं तुमको तुम्हारे गांव लेकर जाऊंगा, तुम मेरे साथ जाएगी। जहाँ पर झनक मना करती है। तो पूरा एपिसोड स्टार प्लस जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऋषि बहुत जल्द एक्सेप्ट करने वाला है झनक को। ऐसे में आदिति अपनी कहानी और भी ज़्यादा स्ट्रोंग बनाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऋषि झनक को जिस तरह से दिल में बसा रहा है, ऐसे मानो यही लगता है कि वो उससे कहीं प्यार कर बैठा है। तो पूरा एपिसोड स्टार प्लस जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।